दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान अचानक सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड पहुंचे, जहां अजीजा मदरसा के समीप अमन हार्डवेयर के संचालक वली अहमद खान के प्रतिष्ठान पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पुपरी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा सीतामढ़ी और पुपरी के विकास के लिए, देखिए ये मेरी खास रिपोर्ट। पुपरी की सरजमीन पे आप काफी इस्तकबाल करते हैं, आप अक्सर व्यस्तर आते रहते हैं। जब आप जिला के प्रभारी थे तब भी, और अब आप किशनगंज के प्रभारी हैं। आज पुपरी में फिर आपका आगमन है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। और आपसे हमारी एक शिकायत भी है कि सरकार के जो भी मंत्रीगण होते हैं वो सरकार की आंख कान हुआ करते हैं। हमने आपसे पिछले बार भी वही बात कही थी जो आज कहने जा रहे हैं। पुपरी का जो अस्पताल है वो आज तक चालू नहीं हुआ। आपने वादा किया था कि सरकार तक ये बातें हम रखेंगे। जो कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी आज तक नहीं हुई और ना ही स्टेडियम का निर्माण हुआ। क्या कहेंगे आप जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, सच बात है। मैंने पिछले दिनों यहाँ प्रभारी में था भी और लिखकर मैंने दिया भी है। कब्रिस्तान का हमारे भाई वली अहमद साहब जो समाज सेवी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी लिख कर दिया है। बहुत जल्द मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये स्वीकृत हो जाएगा। स्वीकृत में पढ़ भी गया है पेपर। रास वाले स्टेडियम का सवाल, स्टेडियम भी स्वीकृत होगा। थोड़ा सा देर होता है, प्रोसेस में देर लगता है। और दूसरी चीज़ आपने कहा अस्पताल के मामला में, उस समय लिख कर दिया हुआ था, लेकिन प्रभारी से मैं हट गया था। उसको मैंने देखा क्या स्थिति है, मैं उसको दिखवा लेता हूँ। और चूँकि कुछ सरकार के काम यहाँ तो बहुत कुछ हुआ जो आप जानते हैं। मेरे पीरियड में भी रोड का मामला, पुल का मामला, कम से मुझे लगता है 120 कब्रिस्तान में एक दिन में घेराबंदी का स्वीकृत कराया था। इसे तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग मौजूद यहाँ पे हमारे सामने खड़े हैं जो बराबर कहते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं प्रभारी रहूँ न रहूँ, लेकिन चूँकि यहाँ के जो प्यार मुझे सीतामढ़ी का मिला है, हर लोगों ने प्यार किया, हर समाज के लोगों ने प्यार किया है। मैं कहीं प्रभारी मंत्री रहूँगा मगर बिहार का मंत्री मैं हूँ। जो भी काम रहेगा मैं उस चीज़ को मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के पास भेजूँगा और कोशिश करूँगा एक काम यहाँ पे हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। आप मंत्री जी हैं, रहेंगे भी। हमारी दुआ है कि आप ताउम्र बने रहें। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि मुस्लिम समाज के आप बिहार में एक देसिंग लीडर हैं। हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जो उद्यमी योजना के तहत लोन की बात कही है, उसमें मुसलमानों के लिए कोई विशेष है या फिर अक्सर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है? देखिए, आप मेरे मीडिया के भाई हैं, आपको सब कुछ मालूम होता है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते भी हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ लोन मिलता था 5 लाख, उसको 10 लाख कराया गया। और 10 लाख में 5 लाख का सब्सिडी भी है। और पिछली बार भी अच्छा खासा लोगों ने लिया हुआ था। मैं इस बार भी कहूँगा फिर निकलने जा रहा, सारे लोग फॉर्म भरें। निश्चित तौर पर चूँकि मुसलमान के लिए हम लोग अलग व्यवस्था करा दिए, 10 लाख मिलेगा, 5 लाख का सब्सिडी भी है। तो ये चीज़ें और समाज के लिए भी है, लेकिन मेरे समाज के लिए मैंने अलग करा दिया था। उद्योग से ही होगा, लेकिन अलग उनसे होगा। तो निश्चित तौर पर जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, जो अप्लाई करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि नीतीश जी की सरकार को, आपकी पार्टी को मुसलमानों ने जी जान से सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ के जो MP साहब हैं जीतने के बाद एक ऐसा बयान दिया जिससे मुस्लिम ही समाज नहीं, यादव और भी समाज के लोगों को बहुत ही आघात पहुँचा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी कि कभी भी शब्द ऐसे नहीं निकले होंगे जिससे किसी को भी चोट पहुंचा हो। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को कौन वोट दिया, कौन नहीं दिया, कभी नीतीश कुमार जी इसका कभी शिकायत मंच के द्वारा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। रही सवाल कि जो भाई का नाम ले रहे हैं वो बुद्धिजीवी भी हैं और आप सब मिलकर चुनाव भी जिताया है, अच्छे वर्कर भी हैं, अच्छे समाज सेवी भी यहाँ के लिए हैं। मैं कई बार आ चुका हूँ सीतामढ़ी में, उनका नाम सारे समाज के लोग लेते हैं जी। अब कहीं कुछ व्यक्तिगत मामला उनका रहा होगा जो जुबान से निकल गया होगा, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि हर समाज ने दिया है, दो राय नहीं है, सबने दिया है। और जो MLA MP बन जाता है वो सबका होता है। तो कहीं ना कहीं चूँकि हमारे बड़े भाई हैं और हम लोगों से ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन कभी कभी जबान से फिसल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, किसी होता है दिमाग में, नए नए चुनाव जीते थे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सामने नजर आए होंगे, वोट नहीं किए होंगे। लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये होता है कि शिकायतें हो जाती है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, तमाम समाज को कहना चाहूँगा
कि सारे लोगों ने वोट दिया है, सारों ने सपोर्ट किया है। और नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं, हम लोग नेता को मानते हैं नीतीश कुमार जी को, जिसको हर लोगों ने मदद किया है, हर लोगों को जो मदद करते हैं सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी बराबर कहते हैं कि पूरे बिहार के वासी इतने लोग हैं, सब लोग हमारे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कोई बातें नहीं है, इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो नेता ने सबके लिए काम किया, सबके लिए सम्मान में खड़े रहे हैं, अपने मंच से, अपने जुबान से कभी किसी को शिकायत नहीं की है। ये बात को कहना चाहता हूँ। आगे 25 का चुनाव है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 25 के चुनाव में हम उम्मीद करते हैं तमाम अपने समाज के लोगों से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर नीतीश कुमार जी को मजबूत करेंगे, यानी बिहार को मजबूत करेंगे। जी, लेकिन चलते चलते हम फिर से आपसे एक निवेदन करेंगे कि जो 75 बेड का अस्पताल है उसे जल्द से जल्द एकदम चलिए, याद दिला दिया आपने। वादा करता हूँ कि जाने के बाद तुरंत लेटर भेजूंगा स्वास्थ्य मंत्रालय में और साहब को, नीतीश कुमार जी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक, पुपरी एवं कर्पूरी चौक, सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।